सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क का ये 5th पार्ट है। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 4 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल में अपलोड कर दिए गए हैं। वो सब आप मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल की प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा की सभी वीडियोस आपको एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टाइम एंड वर्क पार्ट 5। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तरफ ए, एक तरफ बी रख लेते हैं। यदि ए काम को 9 दिन में करा, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, यानी कि अगर ए 100 कार्य क्षमता है और बी 150, तो ये 100 गया, ये 50% अधिक यानी कि 150। ऐसे काट लीजिए, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, तो ये तो हो जाती है हमारी यहाँ पर कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता का ठीक उल्टा होता है उनके कार्य करने वाले दिनों की संख्या, यानी कि 3 और 2। ठीक है, यानी कि अगर 2 की स्पीड से करेगा तो 3 दिन लगेंगे, और बी अगर 3 की स्पीड से करेगा तो उसे 2 दिन लगेंगे। ठीक है, अब एक को दे रखा है 9 दिन, यानी कि 3 जो बराबर है वो किसके हैं, 9 के। 3 जो बराबर है वो 9 के, 3 से इस 9 को काट लेंगे, 3 तिया 9 और 3 की इस 2 में गुणा कर देंगे, तो बी के द्वारा किया गया काम आ जाएगा 3 गुणा 2, यानी कि 6 दिन में। ठीक, समझ में आया कि ये 2 है, ये 3 है। कार्य क्षमता के हिसाब से अगर इसको दिनों के हिसाब से देखा जाए, ये दिन बिल्कुल इसको रिवर्स कर देंगे, ये 3 हो गया, ये हो गया 2, और 3 बराबर है 9 के, क्योंकि ए 9 दिन में कर रहा है, तो 3 तिया 9, 3 आया, और 3 दूनी 6, यानी कि बी 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी काम को बी कितने दिन में करेगा। ए एंड बी, ये हो गया 100, तो ये हो गया 60। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, ये होगी हमारी कार्य क्षमता। ठीक, रिवर्स में जाएंगे तो 8 दिन, और ये हो गए 5 दिन दिनों के हिसाब से। अब 8 की कंपैरिजन करेंगे 12 से। ठीक है, इस 8 की कंपैरिजन करेंगे 12 से। 8 को 12 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1.5 से। 15 अट्ठे 120, यानी कि 1.5 से अगर आप 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। इस 1.5 की आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में, तो आ जाएगा 5 गुणा 1.5 मतलब 7.5 दिन, या 7 सही 1/2 दिन, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए। समझ में आ रहा है ना। इस 8 की कंपैरिजन की आपने 12 से, या इसको x मानकर भी कर सकते हैं। 8x = 12, तो x = 12/8, यानी कि 4 तिया 12, 4 दूनी 8, x बराबर 3/2, और b पूछा है, b बराबर होगा 5x, 5 × 3/2 15/2, और ये हो जाएगा 7.5 दिन। ऐसे भी आप सॉल्व इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कार्य क्षमता से संबंधित। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से एक पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है, यदि मिलकर वे इस काम को 18 दिन में पूरा करें, तो बी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा। अब दिया हुआ है हमें ए एंड बी। ए से 50% अधिक समय लेता है। अब यहाँ पर समय दे दिया, यानी कि दिन ही दे दिया, कार्य क्षमता की बात नहीं है। तो 50 दिया 150, 50 दूनी 100 गया। इसको x में मान सकते हैं, 3x 2x। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में बताया था पार्ट 3 में, तो उसमें बताया था कि कैसे इनको निकाला जा सकता है। तो उसको निकालने का एक तरीका होता है कि 3x गुणा 2x दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को जोड़ के रख देंगे बराबर टोटल वर्क के जितने दिन में वो कर रहे हैं, यानी कि 18 दिन। तो ये सॉल्व हो जाएगा, 3 दूनी 6x², नीचे हो जाएगा 5x बराबर 18, एक x से x कट जाएगा, 6 तिया 18, x की वैल्यू हो जाएगी 5 तिया 15। अब 15 5 की वैल्यू आ गई, हमें निकालना है b कितने दिन में करेगा। तो b हो गया 2 गुणा 15, यानी कि 30 दिन, और अगर a की वैल्यू पूछे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 15, यानी कि 45
दिन। तो इस तरीके से ए और बी दोनों की वैल्यू आप फाइंड करके निकाल सकते हैं। आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लिखिए ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। तो अब काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, और काम समाप्त होने के 2 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। तो अब काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ये निकालना है। तो उसको निकालने का क्या तरीका है, ये 10 दिन में कर रहा है तो उसको रखो आप x/10, ये 15 दिन में कर रहा है तो इसको रखो x/15, और दोनों को जोड़कर बराबर रख दो एक वर्ग के, एक काम के। ठीक है, ये 10 दिन में कर रहा है तो x/10 रख दिया, ये 15 दिन में कर रहा है तो x/15 रख दिया, और बराबर रख दिया एक दिन के काम के। अब इनमें से कौन काम छोड़कर जा रहा है? बी काम छोड़कर जा रहा है। कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। तो ऊपर वाले x में से b की जो वैल्यू है वहाँ से 2 माइनस कर दीजिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम हो जाएगा 30, 10 या 30, 3x, 15 दूनी 30, 2x, 2 दूनी 4, 1 ये जगह 5x माइनस 4 बराबर 30, 4 इधर चला जाएगा, 5x बराबर 34। तो x बराबर हो जाएगा 34/5, x बराबर 5 6 सही 4/5 दिन आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लिखिए ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए तथा 2 दिन पहले सी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो अब काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, ये निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जैसे पहले किया था, x/10, x/12, x/15 बराबर रख दीजिए एक दिन के काम के। अब कौन कौन काम छोड़कर जा रहा है? ए और सी, यानी कि यहाँ से और यहाँ से कितना माइनस करना है? यहाँ से 3 कर देना है, और यहाँ से जितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है यानी कि 2। एलसीएम निकाल लीजिए, 60, 10 से काटेंगे 10 × 60, 6 x माइनस 6 × 18, 12 5 60, 15 4 60, 4x माइनस 4 दूनी 8 बराबर 1, 6 4 10 और 5 15x माइनस 18 और 8 26, और ये 60 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 15x बराबर 26 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 86। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 86/15। इसे सॉल्व कर लीजिए, 15 पंजे 75, 5 सही कितना बचेगा? 11/15 दिन। ठीक है, तो इसमें कुछ आंसर थोड़े से अटपटे से ही आते हैं, अजीब से आते हैं। ठीक है, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपके ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 3 व्यक्ति थे, 3 में से 2 काम छोड़कर चलेगा। अगर इसमें से कोई एक भी काम छोड़कर जाता तो आप केवल उसी में से उतनी वैल्यू माइनस कर देते और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो गाइस ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और बस यही, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, वहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे बताइए। ठीक है, मैं उसे अगली वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस आपको यही सब बताना था, यही टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन बताने थे। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अभी और भी वीडियो आनी है तो उसमें मैं आगे के क्वेश्चन शामिल करूँगा। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।